वेलकम टू आरजीबी कंटेंट। तो कल आपका एग्ज़ाम है, इसके लिए मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी अच्छे क्रिस्प नोट्स बनाए हैं जो कि बहुत इजी है आपको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। तो इसका फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था और इसके टाइप्स फंक्शंस ये भी आए। तो देखो फंक्शंस और ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है वो भी हम देखेंगे, और साथ ही मैं बता दूँ कि मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट निकाली है, तो वो ज़रूर देख लेना। सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, तो मतलब 70 आउट ऑफ 70 आप श्योर कर लोगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम is the most important system software that acts as an interface between the user and the computer hardware। इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि किसके बीच में काम करते हैं, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के। ये क्या करता है, मैनेज करता है ऑल हार्डवेयर रिसोर्सेज, मतलब सारे के सारे हार्डवेयर्स को यही मैनेज करेगा, जैसे कि सीपीयू हो गया, मेमोरी डिस्क हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या काम करते हैं, ठीक है। फिर ओएस क्या करता है, इंश्योर करता है कि हमारा जो भी प्रोग्राम है वो क्या हो रहा है, इंश्योर एग्जीक्यूट हो रहा है इफ़िशिएंटली, ठीक है। फिर जो यूज़र है वो पूरे सिस्टम के साथ में क्या हो, बहुत अच्छे से इंटरेक्ट भी कर पा रहा हो। रिसोर्सेज जो है सेफली और फेयरली, मतलब रिसोर्सेज अच्छे से एग्जीक्यूट भी हो रही हो और फेयरली तरीके से, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया अभी डेफिनेशन की। ओएस की डेफिनेशन हम किस तरीके से लिख के आएंगे। फिर है हमारा फंक्शंस। तो देखो फंक्शन क्या क्या है इसके। तो देखो मेन हेडलाइंस आएंगी आपकी, क्या, प्रोसेस मैनेजमेंट। अब ये प्रोसेस मैनेजमेंट में किस तरीके से काम करता है, ये कोई भी प्रोसेस होगी उसको क्रिएट करवाएगा, फिर शेड्यूल करवाएगा, फिर टर्मिनेट प्रोसेस करवाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा एक और फंक्शन है, वो क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। अब जो मेमोरी मैनेजमेंट में होता है वो क्या करता है, या तो मेमोरी को एलोकेट करवाएगा या डी एलोकेट करवाएगा मेमोरी के प्रोसेस को, ठीक है। फिर है एक फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या करेगा, या तो किसी भी मतलब बंच ऑफ फाइल रहती है तो उसको ऑर्गेनाइज करवाएगा या फिर कंट्रोल करवाएगा उनकी स्टोरेज को, है ना। अब एक होता है डिवाइस मैनेजमेंट। इसका फंक्शन डिवाइस मैनेजमेंट का भी होता है, जैसे कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेस को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। फिर एक काम होता है इसका सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, मतलब है कि कोई भी चीज़ को कितनी सिक्योरिटी देनी है, किसको ऑथराइज्ड करना है, किसको अनऑथराइज्ड, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। फिर नेक्स्ट हमारा है एक और पॉइंट, वो है एरर डिटेक्शन। मतलब कोई भी एरर आ रही है तो डिटेक्ट करने का काम इसका है, फिर हैंडल सिस्टम करने का भी है, और कोई भी हार्डवेयर एरर आ रही है तो उसको कैसे देखेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है। फिर अब हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे कि इसको डायग्राम में हम कैसे फॉर्मेट करके आएंगे। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि देखो यूज़र होता है, यूज़र तो अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम पे रन कर रहा होता है, उसको नहीं पता कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इंश्योर करते हैं यूज़र के लिए, कि वो जो भी हार्डवेयर यूज़ कर रहा है, जो भी वो प्रोसेस चला रहा है, उसमें हार्डवेयर उसका क्या हो, एफिशिएंट तरीके से चले, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से देखेंगे, और इसका एक डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओएस में, ताकि आपकी जो 32 पेज की शीट है वो भी भर सके और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएँ। तो देखते रहें, और साथ ही में अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना। और M1 की प्लेलिस्ट भी हमने निकाल दी है, और जिसका भी डिजिटल रुका हुआ है वो भी डिजिटल की प्लेलिस्ट के लिए वेट करें, वो भी आपके लिए आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।